मॉर्निंग दोस्तों। भाई आज ना मैं सुबह 5:15 बजे उठ गया था और मैं बस वेट कर रहा था कि कब बाहर उजाला हो, मैं बाहर निकलूँ और बाहर निकल के ये वीडियो बना पाऊँ। जैसा कि आपको पता है, आपने टाइटल में भी पढ़ लिया है एंड अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आप वो फील कर सकते होगे जो इस समय मैं फील कर रहा हूँ। मैं फील कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, बहुत ही ज़्यादा काम एंड बहुत ही ज़्यादा कि भाई रौनक तूने ये कैसे कर लिया। सच में भाई, अगर आज से पहले तो सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आप बाय चांस फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो सर क्या कर रहे हैं आप, सर व्हाट आर यू डूइंग सर। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका टाइटल है क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। इस वीडियो के बाद आप वो जाके पूरी की पूरी सीरीज़ देख सकते हैं, तब आप समझेंगे मेरा ये इमोशन, तब आप समझेंगे कैसे 30 दिन लगाकर मैं कश्मीर से ऑल द वे कन्याकुमारी पहुंचा हूँ फॉर फ्री। आइडिया ये था इस सीरीज़ में कि हम जितना भी पैसा इस सीरीज़ में खर्चेंगे, चाहे लग्जरी स्टे कर लो। हमने किया नहीं भाई, हम बहुत दिन तो पता नहीं ट्रेन स्टेशन पे सोए हैं, बहुत दिन हम कैंप में एक आधी बार सोए हैं, घाट किनारे भी कितना सोए हैं, मंदिरों में सोए हैं, बहुत चीज़ें करी हैं। बट खैर आइडिया ये था कि आप जितना भी पैसा इस ट्रिप पे खर्चोगे, आप नहीं मतलब जितना भी पैसा मैं इस ट्रिप पे खर्चूंगा, मेरे को वो पैसा इसी ट्रिप पर वापस कमाना है। एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को कभी नहीं लगा था मैं ये ट्रिप कंप्लीट कर पाऊंगा। सच बता रहा हूँ भाई, ये आइडिया ही इतना वो था कि यार नहीं हो सकता, मतलब मेरे से नहीं हो सकता कोई और बंदा कर ले। मेरे को लगा था मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। मैं बस निकल गया भाई, मैंने कहा देख ही जाएगी, अब चल देते हैं भाई, क्योंकि अंदर से था कि एक बार लेट्स ट्राई। You don't know if I'll be able to do it, I don't know if I'll be able to do it, but I wanted to do it. एंड इसीलिए भाई आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इतना मेरे अंदर खुद को मैं ऐसी बीच में शाबाशी दे रहा था ना। आज सबसे पहले उठ के पता है मैंने क्या किया है, सब कभी नहीं करता। उठा, बेड से उतरा और सबसे पहले भाई हाथ जोड़े और मैंने थैंक यू बोला भगवान को, थैंक यू बोला उन सब लोगों को जिन्होंने मेरी ये ट्रिप कंप्लीट कराने में मदद कराई है। कितने इनक्रेडिबल लोग हमें भाई मिले हैं भाई, अंसार भाई, इंसाफ भाई, BMW वाले अंकल, बहुत सारे लोग भाई, ढाबे वाले अंकल जिन्होंने इनिशियली मेरे को ढाबे पे रुकाया था, बहुत सारे ब्यूटीफुल लोग यार, काउंटलेस लोग हमें इस जर्नी पे मिले। सबसे पहले तो मैंने उनको थैंक्स बोला और उसके बाद मैंने खुद को थैंक्स बोला। मैंने कहा रौनक यार गुड जॉब यार, खुद को बोला भाई मैंने थैंक्स। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि भाई आप लोगों ने इनक्रेडिबल सपोर्ट दिया है मेरे को। ऑनेस्टली आपने वीडियोस देखे हो तो मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं था कि भाई ऐसा रिस्पांस मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, बोलते हुए तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट यार ठीक है, सम थिंग्स नीड टू एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट अदर थिंग्स। तो वेलकम टू डे नंबर 30। आज हम मिलके साथ में कन्याकुमारी चलेंगे, कन्याकुमारी पहुँचेंगे एंड कुछ थोड़ी देर ऐसी धीमी धीमी बातें करेंगे, सुंदर नज़ारे देखेंगे। वेलकम टू डे नंबर 30 ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री फॉर वन लास्ट टाइम। तो यार ये वो सुंदर सी जगह जो मैं आपको रात में नहीं दिखा पाया था। रात को मैं इधर लेट पहुंचा था तो कुछ भी हम नहीं देख पा रहे थे। ये मेरा बड़ा तो हमारे कपिल भाई की गाड़ी डालना है। एनीवे, तो आज देखो, आज हम क्या करेंगे ना, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी हुए करीब 7:30, हाँ अभी मैं करीब 7:30 और अभी से लेके दोपहर के 2 बजे तक मैं साइकिल चलाऊँगा और साइकिल चलाने के बाद 2 बजे मैं ट्रेन ले लूँगा। भाई देखो बात यह है कि यहाँ से ना कन्याकुमारी अभी भी मतलब अब मैं ऑलमोस्ट एलपी के पास हूँ। एलपी से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 240 किलोमीटर, विच इज़ फार। तो हम 240 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकते ऑब्वियसली, पर वो आइडिया नहीं था। तो मेरे को पता था मैं साइकिल से नहीं पहुँचूंगा, जाना मेरे को कन्याकुमारी ट्रेन से ही था। ये मैंने कल भी वीडियो में बताया था। तो देखते हैं चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक चाय गटक लेता हूँ थोड़ी सी पहले, वार्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको एलपी दिखाते हैं, साइकिल साथ में चलाते हैं, ट्रेन चढ़ते हैं, कन्याकुमारी पहुँचते हैं, सीरीज़ को पूर्ण विराम देते हैं। पूर्ण विराम। वाह यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस केरला, वाह। चलो एंड ड्रोन शॉट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाई बहुत ही सुंदर दिन है। ओ वाह, हाँ तो आपने तो देखो ये ड्रोन शॉट देखा, मगर ड्रोन शॉट उड़ाने के बाद ना कुछ हुआ जो कि मैं अभी बताता हूँ। तो हुआ क्या, मैं ना कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी पीते पीते मैं ड्रोन लेने लगा। फिर यहाँ पर जो भाई था उसने मेरे को देखा ड्रोन वोन उड़ा रहा है। उसने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ भाई मैं घूमने आया हूँ और ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। उसने कहा चलो मैं घुमाता हूँ। समझ रहा हूँ, बट भाई मैं ना बहुत लेट हो जाऊँगा।
मेरे को कन्याकुमारी जाना है आज। हाँ तो एक दिन में थोड़ी ना पहुंचेगा। अरे पहुंच जाएगा, कैसे नहीं पहुंचेगा, कैसे नहीं पहुंचेगा। हल्के में ले रहे हो आप हमारी ट्रैवलिंग स्किल्स को, हैं? हाँ ये बैटरी साइकिल है। साइकिल से नहीं जाऊंगा पूरा, साइकिल से थोड़ी पहुंच जाऊंगा। हाँ चले ओके। और फिर जहाँ से निकाली थी अपनी साइकिल वहीं पे वापस रख दी और मैं हो गया विप्रो भाई की साइकिल पे सवार। भाई बहुत फन बंदा था, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी थी भाई बंदे की। कहता मैं ऐसे भाव नहीं देता किसी को, वो तो मैंने आपको देख लिया ड्रोन कर रहे हो तो सही है। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, जिंदगी में सब करो लेकिन प्यार ना करो मेरे भाई। क्यों भाई? सच में क्यों भाई? इतना चालू लड़की है। चालू लड़की से पाला पड़ गया क्या? पड़ गया नहीं, मर गया। कितना लोग देख रहे हैं ना सर। अरे आजकल तो बड़ा डेंजर हो रखा है भाई। जिंदगी में सब कर लो लेकिन प्यार ना करो मेरा दोस्त। पर फिर कैसे हो गई शादी भाई? शादी ही नहीं करना, हम तो सन्यासी बन जाएंगे। तो मिली नहीं कोई? क्या पसंद किया, धोखा दे दिया किसी ने? हम तो प्यार किया था, उसका शादी हो गया अभी तक। कहाँ पे? गाँव वाले उड़ीसा? हाँ उड़ीसा से भी, बारवले से भी है। ओह नो, खुश है फिर भी हम। फिर अभी नहीं है जीवन में कोई? जीवन में नहीं है लड़की, मतलब नहीं है कोई अभी? हम तो सन्यासी आदमी है यार। अरे ऐसे चक्कर में नहीं पड़ने का। सबक मिला है थोड़ा बहुत। देख कोई लड़की मिलेगा थोड़ी बहुत बात कर लेंगे हल्का फुल्का सा। हाँ जरूरी है यार, ऐसे अकेला तो मजा नहीं आता, बोरिंग हो जाता। बोरिंग तो होता है लेकिन मरना कौन चाहता है बोल? अरे हर कोई थोड़ी मारता है यार, क्या बात है। नहीं फिर भी बहुत तो हो गए केसेस रिसेंट में ऐसे है। फिर भी डर लगता है ना थोड़े बहुत। आपको लगता है? मेरे को नहीं लगता है क्योंकि मैं लड़की मतलब सोच समझ के करी हुई है ना फाइनल। और रघुवंश भी तो ऐसे ही किया था ना सर। हाँ नहीं, उसकी तो अरेंज मैरिज थी ना। वही तो। अरेंज मैरिज का टाइम नहीं है भाई, लव मैरिज कर लो, खुद ही जांच पड़ताल कर लो, खुद ही जान लो। ओ ड्रम वाला। अब यार तुम ऐसे कैसे जाते रहोगे तो मैं क्या बोलूंगा, पर फिर भी लव मैरिज ठीक है भाई। हाँ मैं ना हाँ नया केरला आया था। हाँ उस टाइम एक लड़की मिली थी हमको, पसंद आई? पसंद आया था अच्छा फिर? लेकिन वो गलत काम कर रहा था। गलत काम क्या होता है? गलत काम पता नहीं क्या। ओ बोला अच्छा। बिहार का आदमी होने से मैं डुबकी लगा के रहता दिन। आज से 30 दिन पहले इसीलिए तो सीरीज शुरू करी थी कि इन भाई जैसे थोड़े अतरंगी कलरफुल लोगों से हम मिल पाए। भाई मैंने तो इनको ऐसे ही बोल दिया था कि यार बोटिंग करा दो, फिर मैंने कहा चलो। मैं कहा ओ वाह दादा, ब्यूटीफुल केरला। जिंदगी में सुकून चाहता है ना, यहीं पे आ जाना बस। क्या होता था? सुकून। हाँ केरला में आना है बस। केरला तो बहुत सुंदर है भाई, मजा तो आता होगा इधर काम करने में। मजा तो है, पैसा भी बहुत है केरला में। अच्छा, आपको पास टैलेंट है तो 1500 2000 भी मिलता है एक दिन में। सही सही सही, बढ़िया है फिर तो। टैलेंट होना चाहिए। आप में तो है। किसी को जानते हो जो बोट चलाता है इधर बैक वाटर में? चला देंगे, हम चला देंगे। अरे वाह, चलवा दो भाई। ओए बोटिंग हो जाएगी तो मजा आ जाएगा भाई सुबह सुबह। ये तो बढ़िया हो जाएगा। तो कह रहे हैं इनकी खुद की एक बोट है, पर इसने बोला कि इसको पार्क करनी नहीं आती। मैंने कहा कंफर्टेबल होगा ना, देखो फिगर इट आउट। एक नंबर कंफर्टेबल होगा कहीं देखो उसमें टूटा जिसमें जब बैठना पड़ेगा, ठीक है? पानी पानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? हाँ चलेगा। और मैं यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, आप वहाँ बैठना पड़ेगा। ठीक है। टूट गया है अभी, बारिश बहुत हुआ ना। डूबेंगे नहीं ना? नहीं डूबेंगे, बस चलेगा। बस 4 फीट पानी है, तैरना तो आता ही होगा। ठीक है देखी जाएगी। लैंडिंग प्रॉब्लम हुई तो क्रैश लैंड करेंगे, वर्स्ट केस तैर लेंगे बस। ठीक है, हमारा तो सेफ है। हमारा भी सेफ है। सेफ है, सेफ आप सेंटर में ना, हमें तो इमरजेंसी डोर के पास है बस। पता है ना कहाँ है अभी? कहाँ है? अहमदाबाद। कौन है अहमदाबाद? यही। अच्छा, लैंडिंग है, क्रॉस लैंडिंग होगा अभी। अच्छा, हाँ एयर इंडिया है ये। एयर इंडिया में कभी बैठना नहीं चाहिए। सच में भाई तुम न्यूज़ बहुत सुनते हो और तुम वो बहुत न्यूज़ मान बहुत लेते हो। देखता हूँ मैं। हाँ, न्यूज़ खौफ देखता बैठा हुआ है, तुम्हारे मन में। ब्लॉग देखता हूँ। हाँ ऐसे ही देखता है, इंटरनेशनल बातें देखता है। तो भाई अब देखो बोटिंग करने को मिल गई हमें बैक वाटर्स में, और इनका ये होम स्टे है ये वाला। कितना अच्छा है यहाँ पे, लिटरली ऐसा लगता है कि ये फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे देखो बस ये है, इकलौता ये है। कितना प्यारा है देखो, वाओ।
यहाँ मैं रुका था भाई रात में। उसके बाद फिर कुछ घंटे कल की तरह साइकिल चलाता हूँ। एक मिनट ना, ये ज़रा विप्रो भाई ज़रा अपनी ये बोट पार्क कर ले भाई, क्योंकि इन्होंने कहा था पार्किंग का थोड़ा सीन है। पहली बार जिंदगी में सही लैंडिंग हो रहा है मेरे ख्याल से। नहीं तो सांप की तरह इधर इधर होते रहते। वाह, चलाया भाई, परफेक्ट पार्किंग। थोड़ा सा ठुका भाई। हो जाएगा, उसमें नहीं प्रॉब्लम है। चलो विप्रो भाई, ठीक थैंक है। यू सो मच। ओके। वो करो, कॉफी का कितना पैसा देते हैं? कॉफी नहीं है वो, पैसा नहीं है वो। कप किधर है? कप तो उधर टेबल पे ही रखा है। वहाँ पर? हाँ इधर टेबल पे रखा यहाँ पर? उधर? है। हाँ इधर ही, जहाँ ये लोग डिनर कर रहे थे। हाँ ठीक है ठीक है, उधर। हाँ मैं ले लेगा। ओके, कॉफी का ले लो ना, पैसा ले लो। छोड़ दो। चलो भाई, एक तो मैं बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ खुद को कि पूरी सीरीज पे मेरे को ऐसे लोग मिले हैं, या खाली मेरे को ऐसे लोग नहीं मिले हैं, मेरा मानना है कि ऐसे लोग ही हैं भाई हमारे देश में। आपको ट्रैवल के टाइम सेफ्टी का कंसर्न रहता है, आपको लगता है कि यार कोई कैसे क्या क्या कर देगा, बट भाई मेरे लास्ट 30 डेज अगर आप देखोगे तो बीच में हाँ एक आधी बार हमारे साथ भी थोड़ा वो टूरिस्ट वाला स्कैम हुआ, थोड़े पैसे हमें भी एक आधी जगह एक्स्ट्रा देने पड़े, बट आप ओवरऑल देखोगे तो भाई सबसे प्यारी चीज़ इस पिछली 30 दिन में क्या है, वो है हमारे देश के लोग। मैं फिल्मी होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ भाई, मगर आप खुद सोच के देखो, जब किसी के पास खुद नहीं है, आप समझ रहे हो, जब किसी के पास खुद नहीं है वो फिर भी बढ़ चढ़ कर मेरे को देने की कोशिश कर रहा है, मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, मेरे को मेहमान मारकर मेरे लिए कर रहा है भाई, वो जितना कर सकता है उससे ज़्यादा जाकर कर रहा है। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है? हाँ तो खैर यही है भाई, आज साइकिल चलाएंगे और फिर एलएपी पहुँच के, एलएपी तो जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं, देखता हूँ, क्योंकि कल तो मैं एलएपी नहीं पहुँच पाया था। अभी है एलएपी, यहाँ से अभी भी दूर है थोड़ा सा, आई थिंक 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा। फिर अगले कुछ घंटे वही किया जो करने में कल तो भाई खूब मज़ा आ गया था। सोच रहे हो इतनी दूर से कैसे शॉट बनाया, तो अब तक आप समझे नहीं क्या? पागल हूं भाई मैं थोड़ा। खाने को परोठे के साथ सब्जी कुछ, चिकन, एग, कुछ और सब्जी, एग रोस्ट ओके, 1 परोठा, 1 एग रोस्ट, 1 चाय। तो भाई मेरा खाना आ गया, मैं खा रहा हूँ परोठा और ये एग रोस्ट है, एग मतलब मसाला और एग, और ऐसा दिखता है यहाँ का छोटा सा ढाबा। मोस्टली तो यहाँ पर और कुछ था नहीं खाने को, सब मोस्टली बीफ खाते हैं, मैं तो खाता नहीं, तो एग रोस्ट एंड एक अपनी चाय। भाई अभी मैं ढाबे से बाहर आया, इधर केरला में लॉटरी बहुत चलती है, क्या बोलते हो, लॉटरी आज खेल ली जाए बचे हुए पैसों की? विनिंग प्राइस 1 करोड़ एंड रिजल्ट कहाँ दिखेगा? 3 PM ओके, 50 रुपीज़, एनी आई कैन सिलेक्ट एनी वन, 50 रुपीज़। ओके ओके। कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर लकी है? 6462। ओ 100 रुपीज़ ओके 2। तो भाई केरला में लॉटरी बहुत चलती है और मैंने भी आज लॉटरी टिकट ली है, 3 बजे इसका रिजल्ट आएगा, देखते हैं लॉटरी अपनी निकलती है नहीं। 50 रुपये की एक है, 100 रुपये की मिल गई, अगर जीता तो 1 करोड़ मिलेगा। चलो देखते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल है केरला, इसको कभी और अच्छे से आके बाद में देखेंगे। देखो कितनी सुंदर है, और इधर पहली बार मैं लोगों को क्रिकेट खेलता देख रहा हूँ। वाह भाई बीच साइड, वो भी ये देखो। मगर आज वो चीज़ पूरी हो जाएगी भाई जो मेरे को नहीं लगा था मैं कर पाऊंगा। कसम से जब मैं ट्रेन में फाइनली चढ़ रहा था ना, तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मेरे को कैसा लग रहा है, क्या मेरे को अच्छा लग रहा है, क्या मेरे को बुरा लग रहा है, ये मैंने ही करा है, ये कैसे करा है, क्या हो गया, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा था। अजीब लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसा लग रहा है, बहुत भारी सा लग रहा है, बहुत भारी नहीं पर थोड़ा भारी लग रहा है। जबकि बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि भाई फाइनली सीरीज़ कंप्लीट हो गई, बहुत खुशी होनी चाहिए। कल मैं बहुत खुश था, परसों तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था,
मतलब परसों तो मैं क्रेजी लेवल खुश था, ये मेरे को लग रहा है मैं पहले खुश हो लिया, और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये फीलिंग क्या है, ये फीलिंग मैं समझ नहीं पा रहा, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा ये क्या है। क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं अपसेट हूँ, क्या मैं सैड हूँ? रोना सा आ रहा है पता नहीं क्यों भाई, सच में आ रहा है, सब भारी हो रहा है भाई, और मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा ये क्या है, मेरे को नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी। जैसे तैसे मैंने ट्रेन में ये घुसा दी, और इस चक्कर में भाई मैं स्लीपर में चढ़ गया, इलीगल काम हो रहा है, वीडियो बना रहा हूँ इलीगल काम का। मैंने टिकट ली है, टिकट जनरल की थी, जनरल जस्ट 7 वाला डब्बा है, बट उसमें भीड़ इतनी है भाई, भीड़ इतनी है कि साइकिल नहीं घुसती, तो मैंने यहाँ साइकिल घुसा दी, कोने पे शटर लगा हुआ है, बंद है, तो मैं यहाँ बैठ गया। पता नहीं, मेरे को नहीं करना कुछ भी प्रोसेस, मेरा मन भी नहीं हो रहा प्रोसेस करने का। एक होता है ना, पूरा मैराथन करके आए हो आप रिकैप करोगे कि भाई आपने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ सोए, किन किन इनक्रेडिबल लोगों से मिले, कहाँ कहाँ फंसे, सब करोगे, बट मेरा मन नहीं हो रहा। मेरा मन हो रहा है बस मैं बैठे रहूं, और बस। ये तो अच्छी फीलिंग नहीं है, पता नहीं है क्या फीलिंग है, बट भाई आज से जब मैं निकला था, 30 दिन भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कश्मीर तो हम अटैक से पहले गए थे भाई, बहुत टाइम हो गया। तो जब मैं कश्मीर गया था ना भाई, मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा था ना, मैं अंदर से कांप रहा था, और मैं एक एक दिन डिले करता जा रहा था, जैसे तैसे धक्के से निकला। उसके बाद जब ब्रेक लग गई ना, जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और ब्रेक लग गई, फिर मैं घर में, मेरा मन ही नहीं हुआ बाहर आने का भाई। ये मेरे लिए बहुत डिस्कम्फर्टेबल था, अनकंफर्टेबल बोलो, डिस्कम्फर्ट बोलो, जो बोलो, नहीं करना मुझे भाई। ऐसा सीन था कि यार नहीं, मेरे को नहीं करना, बट मेरे अंदर से एक चीज आ रही थी बार बार के, रौनक भाई कर ले, क्योंकि कैसे होगी भाई, कैसे ग्रोथ होगी, तू लंदन के लिए कैसे रेडी होगा, लंदन छोड़ो, तू लाइफ के लिए कैसे होगा भाई, मुझे को बेटर तो होना पड़ेगा ना। और अब मैं परसों भाई अपने ऊपर मैं जितना प्राउड परसों हुआ हूं ना, मैं कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप दिल्ली वाला अगर वीडियो देखोगे, उसके जिसके अंदर हमें पैसे कमाने थे भाई, मेरे तोते उड़ गए थे, मैं नहीं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता भाई, मैं ये करवा लो मेरे से 1-to-1 कैमरा, पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती यार मेरे से। बट दिल्ली में मेरे को ऐसे धक्का लगा ना मेरे को कि भाई झटका लगा, अंदर से सब टूट गया, वो ईगो बोलो या फिर वो फियर बोलो भाई। उसके बाद वो ग्रेजुअली हर एपिसोड में टूटता गया। और कोची में भाई मैंने डार्ट गेम खेली है रैंडम लोगों के साथ, और वो मैं नहीं हूँ, या फिर मैं वो नहीं था, मेरे को नहीं पता कि मैं वो कर सकता हूँ, और मैंने करा, और मैंने वो ट्रूली इंजॉय करा। बट फिर एट द एंड ऑफ इट लगता है कि और कर सकता था, और बेटर कर सकता था। 30 दिन पहले वाला रौनक अगर इस रौनक को देखेगा तो बोलेगा भाई तूने तो फाड़ दी भाई, बहुत बढ़िया भाई, ताली बजाएगा खड़े होके। बट अगर आज वाला रौनक इस रौनक को देख रहा है ना, तो बोल रहा है यू कुड हैव डन बेटर। भाई मेरे को लगता है मैं खाली पेट रहने के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरा जब पेट खाली होता है, मेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, और मैं पता नहीं क्या क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, क्या क्या सोच रहा हूँ कि भाई प्रोसेस नहीं हो रहा भाई, समझ नहीं आ रहा कैसा फील कर रहा हूँ। चुप, खाना खा चुपचाप। तो मैंने 20 रुपए का ये ले लिया, चना नहीं है, राजमा है, अब बेटर लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड, खाली पेट कुछ डिसीजन नहीं लेना लाइफ में, गेम ओवर हो जाएगी। बता रहा हूँ मेरे लिए भी। और भाई अभी मेरे को एक बैड न्यूज़ और मिली है। बैड न्यूज़ मिली, इसमें मैंने कहा चल खाना ही खा लेते हैं। बैड न्यूज़ ये है कि ये जो ट्रेन में मैं चढ़ा हूँ, ये कन्याकुमारी तक जा ही नहीं रही है। सही में भाई, मेरे को पास मतलब इकलौती ट्रेन थी, मैंने कहा चल ले लेता हूँ, पर पता चला है नगरकोल तक जा रही है, कन्याकुमारी जा ही नहीं रही है। नगरकोल उससे एक स्टेशन पहले है, तो वहाँ से प्रोबेबली अब मैं अपनी धन्नो लेके चलेंगे। धन्नो तो अच्छा नाम नहीं है, छी, इसका नाम देखेंगे। बट भाई मेरे को तो इससे प्यार हो गया कसम से। इससे मैंने जो मौज करी है ना, जब मैं पता स्टेशन पे साइकिल लेके आया ना, हर एक बंदा देख रहा था मेरे को। मैंने शूट ज़्यादा नहीं किया, मेरे को खुद ऑकवर्ड हो रहा था। मैंने कहा भाई हर कोई देख रहा है, क्योंकि भाई साइकिल लेके कौन घुसता है, मतलब बहुत कम लोग होंगे। तो साइकिल लेके घुस गया, बड़ा सा बैग लेके, सब कह रहे कोई अंग्रेज आया होगा भाई। वाओ। देखो दोस्तों, मेरे को पता है यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, बट मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अगला स्टेशन है। तो यार अपनी इस 30 दिन की जर्नी पे इतना सारा ट्रैवल करके मैं एक चीज तो समझ गया हूँ कि भाई लाइफ
बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। सीरीज स्टार्ट करी हमने कैसे, हमने जब स्टार्ट करी कश्मीर से, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा तो हमारे कपिल भाई की गाड़ी जल गई भाई। तो ये चीज तो मेरे को समझ आ गई कि भाई लाइफ के हम कितने भी प्लान बना लें, बट जब लाइफ होने लगेगी ना तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। बहुत अनसर्टेनिटी से बचाऊं, और तब दीदी की बात याद आ गई कि अगर मेरे साथ कुछ अनसर्टेन हो जाता है तो हु विल प्रोटेक्ट माय लव्ड वंस। और उसी समय दीदी की बातें बिल्कुल सेंस बनाने लगी। मेरी दीदी ना मेरे से 8 साल बड़ी है, और मेरे को ना वो बहुत टाइम से बोलती है कि भाई 8 साल ऑलमोस्ट एक जनरेशन गैप हो जाता है भाई। वाओ, तो मतलब एक जनरेशन ही बढ़िया हो मेरे से। और वो बोलती है कि यार रौनक तू टर्म प्लान प्लीज ले और जल्दी ले। मैं कहता था हाँ भाई क्या ही फर्क पड़ता है, तब मैं 23-24 साल का, मैं कहा हाँ ले लेंगे। बट अब मेरे को समझ आता है कि कितना जरूरी है, इसलिए मैंने तो एक अच्छा टर्म प्लान देख लिया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए। एंड क्योंकि मेरे को खुद भी लेना था तो मैंने बहुत रिसर्च किया, एंड बहुत सवाल भी थे कि कितना लाइफ कवर लेना चाहिए, क्या क्या राइडर्स ऐड करने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट ऑल दैट मैंने ऑप्ट किया एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। बिकॉज जैसे ही वेबसाइट से फॉर्म भरा ना, आई गॉट टू नो समथिंग क्रेजी एंड यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो मेरे को बड़े ही सही लगे। व्हाट आई फाउंड वाज जितना यंग स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड दिस प्लान स्टार्ट्स फ्रॉम जस्ट 577 पर मंथ फॉर अ लाइफ कवर ऑफ 1 CR। अब बाकी जगह ना क्लेम सेटलमेंट में बहुत ज्यादा झंझट रहता है, मगर यहाँ पर आपको मिलता है 3 hours क्लेम सेटलमेंट गारंटी विद 99.7 क्लेम सेटलमेंट रेशियो। एंड अभी ना आपको अच्छा ऑफर भी मिल जाएगा इस पर, 15% ऑफ for first year for salaried individual and 15% for the first year plus 15% lifetime discount for working women। मैंने ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जहां पर आप इस प्लान के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो भाई जेन्युइनली कंसिडर करना है इसको, क्योंकि आपकी फैमिली का फ्यूचर आप ही के हाथों में है। और मेरी मानो तो टर्म प्लान ले ही लो, क्योंकि आज ना कल में आपको एक टर्म प्लान तो लेना ही है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट डिसीजन रहेगा। तो बाद में लोगे उससे बेटर है अभी ले लो, बिकॉज दिस प्लान विल बी द राइट प्रोटेक्शन फॉर यू। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यार एक दो चीजें, एक तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे पहाड़ है, मतलब हिल नहीं, यहाँ तो पहाड़ है भाई नगरकोल पे। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। अभी ट्रेन जाएगी तो वीडियो लेके दिखाऊंगा, बट खैर ये सेकंड लास्ट स्टेशन है। अब यहाँ से मेरे को कन्याकुमारी जाना पड़ेगा साइकिल से। ये मेरी साइकिल, ये मैं, कोई बात नहीं, अगर आप ट्रेन से नहीं जा सकते तो अपन साइकिल से जाएंगे, बट पहुँचना ही है। ट्रेन निकलेगी तो पहाड़ दिखाऊंगा। How to go Kanyakumari? टेक ऑटो, By auto? अभी मेरे को भी वहीं जाना है, कोई ट्रेन नहीं है। अच्छा, बस कुछ लोगों ने बोला कि ये जाती है। ये नहीं जा रही, ये जाएगी भी तो रुकेगी नहीं, बट जाएगी भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, इसलिए मैं उतरा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने तो कन्याकुमारी की ली थी टिकट। हाँ मैंने भी वही। रुक जाओ, पहाड़ देख के जाना, ट्रेन जाने दो। ये क्या लग रहा है भाई? भाई ये क्या है? भाई ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। ओह शिट, मेरे को नहीं पता था भाई यहाँ तो पहाड़ है भाई, मतलब हिली है, बट यार ये तो बहुत ही ज्यादा सीनिक लग रहा है ब्रो। अबे तो भाई लिफ्टों में डाल के मैं घूम रहा हूँ आज अपनी साइकिल स्टेशन पे। भाई यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर और साइकिल चलानी है, थोड़ी एनर्जी गेन कर रहा हूँ। अब यार ऑनेस्टली मन तो मेरा ज़रा नहीं था साइकिल चलाने का, क्योंकि ये नहीं मैं थक गया था, थक तो गया था, बट फिर भी ये बात नहीं थी। बात ये थी कि यार मैं ट्रेन से ही कन्याकुमारी जाना चाहता था, मगर इस स्टेशन से अब और कोई ट्रेन रात तक है ही नहीं। दोस्तों और ऐसे शॉट्स नहीं दिखाऊंगा ट्राइपॉड पे रख के, ऑलरेडी 6 बज गए हैं, एक और लेट हो जाएगा, बट चलते हैं फट से। एक चीज़ बोलना भूल गया था, एक नहीं एक्चुअली 2 चीज़। पहली, वेलकम टू आवर लास्ट स्टेट। कौन सी स्टेट है ये हमारी? आई थिंक 10th स्टेट है। वेलकम टू आवर 10th स्टेट तमिलनाडु, या फिर आई थिंक ये हमारी 11th स्टेट है। वेलकम टू आवर 11th एंड लास्ट स्टेट तमिलनाडु। एंड एक चीज़ और बोलना भूल गया था,
मेरे साइकिल में हीरो इसलिए बन रहा था क्योंकि बैटरी थी, बैटरी खत्म हो गई है। चल रही है भाई, तब से इतना चल रही है तो मरेगी ही, मर गई। अभी यहाँ से तो दूर है। ओह नो, ओह नो, ओह नो, मेरे को लगा जब लगा कि खत्म हो गया भाई, एंजॉय हो गई। अब तभी ले भैया नया स्यापा। अब खींचूंगा भाई, अब 7 बजे तो नहीं पहुंचूंगा, अंधेरे में ही पहुंचूंगा। जब पहुंचूंगा दिखाता हूँ, बिना इसके पेडल ही मारना पड़ेगा भाई। ये देखो, उपसी बुपसी पुपसी, नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली दोस्तों, नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। चलो मेहनत करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों जब लाइफ होती है ना तो लाइफ ही होती है, और हम बस फुद्दू बन के देखते रहते हैं। आई म्यूटेड माई सेल्फ, बट द थिंग इज यू विल लाफ एट मी, यू विल थिंक आई एम सो फूलिश, बिकॉज येस आई एम। माई फोन इज रिंगिंग, वेट आई विल कट दिस फोन। ओके नाउ इंग्लिश भाड़ में गई। होता क्या है, होता यह है कि मेरी साइकिल की हो जाती है बैटरी ख़त्म। बैटरी ख़त्म हो जाती है तो मैं सोचता हूँ क्या करा जाए भाई, अब खींचते हैं, खींच के कन्याकुमारी जाते हैं। तभी ना मेरी नज़र पड़ती है एक बोर्ड पे, और वहाँ लिखा होता है नगरकोल जंक्शन। मैं सोचता हूँ कि भाई नगरकोल जंक्शन है, लेफ्ट दिखा रहा है, मैं तो अभी वहीं से निकल के आया हूँ। फिर मेरे को पता चलता है कि इस टाउन में 2 स्टेशन है, एक है नगरकोल टाउन, एक है नगरकोल जंक्शन। अभी बात पूरी नहीं हुई, मैं तब से क्या रो रहा हूँ, मेरे को ट्रेन से जाना है, मेरे को ट्रेन से जाना है, मेरे को ट्रेन से जाना है। पता चलता है कि कन्याकुमारी के लिए एक ट्रेन नगरकोल जंक्शन से 8:30 बजे चलने वाली है, और फिर मैं वहाँ से साइकिल खींचता 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 नगरकोल जंक्शन आता हूँ। अभी भी ट्रेन आने में करीब 45 मिनट से आई थिंक लेट हो गई तो 1 घंटा भी लग सकता है, बट द थिंग इज मैं ट्रेन से ही कन्याकुमारी जाऊँगा। मेरे पीछे स्टेशन है, मैं खुश हूँ। अब बस यहाँ पर कोई साइकिल देख के रोक ना ले। पहले तो नहीं रोका, बट यहाँ भी शायद ना रोके। चलते हैं। चलो भाई। वन कन्याकुमारी 8:30 का दिखा रहा है ट्रेन, 30 रुपीज। बनाना चिप्स एंड टी, चाय है? टी बैग। नॉट गुड। ओके, बनाना चिप्स। कन्याकुमारी वाला ट्रेन किधर आता है आपको पता है? परशुराम एक्सप्रेस। आंध्र पता 2, 3? हाँ 2, 3 लग। 2 और 3? हाँ 2 इला 3। ओके, अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और फिर हम वेट करेंगे। और इसका मतलब हम का मतलब आप और मैं नहीं है, अब हमारी दोस्ती उतनी पक्की नहीं रही। मेरा नया दोस्त बन गया, मैं और बबलू बिंदास। लिफ्ट दिख गई मेरे को, चलो भाई, चलो भाई। भाई हाईटेक लिफ्ट है तो घुसा यहाँ देता, मेरे को लगता है यहाँ खुलेगी, देखते हैं। ओह ये हाईटेक रेलवेज। चलो भाई, आप लोग सोच सकते हो कि भाई साइकिल लाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ही साइकिल रेंट की, अच्छा खासा चल रहा था, लिफ्ट लेके आता तो चुपचाप, अब साइकिल लेके डोल रहा है जगह जगह। तो उस पर मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि दोस्तों आपका कोई टेस्ट वेस्ट है या नहीं, थोड़ा फ़न करो यार। कल देखो कितना फ़न किया, और आज हम बॉन्ड कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लिटरली स्टेशन पर खड़ा हूँ मैं, सॉरी, लिटरली स्टेशन में खड़ा हूँ मैं, भूखा। जाके खा लेंगे डिनर, कोई बात नहीं, कन्याकुमारी पहुँचने तक का गेम है। पर बात करेंगे भाई, एक बार ट्रेन में बैठ जाऊँ फिर बात करेंगे अपन अच्छे से, मज़ा आएगा। प्यारी लगती है भाई ये, देखो, धूम मचा ले, धूम मचा ले। क्या नाम रखा था हमने इसका? बबलू बिंदास। भाई सुबह का निकला हूँ, सुबह का, फिर से सुबह का निकला हूँ, और कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर पहले अटक गया। 20 किलोमीटर पहले आके अटक गया कि ऐसे कैसे पहुँच जाएगा। अभी तो थोड़ा मज़े कराएंगे ब्रो, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। ओए होए होए, मेरे को चाहिए एक बिस्तर, और मेरे को चाहिए 6 दिन की स्लीप। सो रहा हूँ भाई, वाओ।
मज़ा आ जाएगा। क्या ये टफ था? आंखें देख लो मेरी भाई, आंखें देख लो, शरीर देख लो मेरा। क्या मैं फिर करूँगा? नहीं भाई नहीं करूँगा भाई, नहीं भाई नहीं करूँगा भाई। क्यों किया इस बारे में बाद में आंसर देंगे, अभी मैं बकचोदी के मूड में हूँ तो मैं बकचोद आंसर दे दूंगा, विच इज़ ओके। बट मेरे सामने पता कौन सी ट्रेन है? विवेक एक्सप्रेस, इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रेन, जो मेरा सबसे वॉच वीडियो है। वो छोड़ो, BMW वाले अंकल थे ना, वो मिले, उनसे बात हुई, वो मेरे को टिप्स दे रहे थे कि आप यहाँ घूमो यहाँ घूमो। मैंने कहा अंकल आप तो बहुत बढ़िया बता रहे हो। फिर उन्होंने कहा यार एक ट्रेन है वो तू कर, मज़ा आ जाएगा तेरे को। मैं कहा अंकल बताओ, बहुत बढ़िया कुछ होगा। कह रहे विवेक एक्सप्रेस। मैंने कहा अंकल वी आर फ्रेंड्स, वी आर मेंट टू बी फ्रेंड्स। वो जा रही है, बाय बाय। ये भी तो जा रही होगी कन्याकुमारी, पर ये नहीं जा रही अभी, ये वॉशिंग के लिए जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। भाई अभी चिल्ला लूँ या फिर मैं रुक जाऊँ या फिर कन्याकुमारी पहुँच के चिल्ला लूँ? बता दो मेरे को, देखो एक बार में बता दो। अभी क्या मैं कर लिया कर लूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी तो लगा दी है, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। ट्रेन का भी कोई आता पता नहीं है, 9 बजे ट्रेन आएगी, 9 बजे आएगी, 10 बजे पहुँचूँगा, सिर्फ 2 घंटा पहले अपने चैलेंज के। ये भी सही है, खुद ही रूल्स बनाए, खुद ही खुश हो रहा है। हाँ भाई ठीक है यार, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एक मैं एक बबलू बिंदास, बहुत बढ़िया। वाओ ब्रो, भाई ये सब करना बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने ना एक बार बहुत पहले, जब बचपन में अभी भी मैं केसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। तो केसी जब मैं देखता था ना 2016-17 में, तो भाई वो उसने लिखा डू हार्ड थिंग्स, मैं कहा कूल है, बट उसका मैं कभी मतलब नहीं समझा। इस बार भाई साहब मेरे अंदर से ये चीज़ निकल रही है कि डू हार्ड थिंग्स। जब भी मैं कुछ हार्ड करता हूँ ना, बहुत हार्ड, जैसे जब मैं मंदिर में फंस गया, ऊपर मंदिर में शेल्टर लिया, ऊपर फंस गया ड्यूक नोज पे, मैं ट्रक वाले के साथ आया। और भी कितनी बार, जैसे उधर मैं नर्मदा जी के साथ में पैदल चला भाई, लिटरली 2 दिन पीक गर्मी में पैदल, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद जो रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है ना, एक रिवॉर्ड पूरा नेचर तो देता ही है, उसके बाद जो आपको अंदर से रिवॉर्डिंग की फील आती है ना भाई, वो खीर जो खाई थी ना मैंने भाई, मेरे को लगा मेरे को मेरा रिवॉर्ड मिल गया। मतलब सही में, एक मैंने पॉडकास्ट में भी सुना था कि कुछ तो दिमाग में रिलीज होता है कुछ हार्ड करने से, ब्ला ब्ला जो भी है, बट भाई मज़ा आ जाता है। तो कसम से अंदर से ऐसे निकल रहा था, डू हार्ड थिंग्स। भाई अगर आप अपनी लाइफ से बोर हो रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, लाइफ नहीं मिलनी बाद में, नहीं मिलनी, पता नहीं कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या है जो है यही है। मौज लो, रोज लो। और अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि तेरे लिए इजी है, तुम्हें पैसे लगते हैं, भाई फ्री में कर सकते हो। और खाली घूमना ही मौज थोड़ी है यार, मत करो, ये तो सफरिंग है, सच बता रहा हूँ। कुछ और करो, बट रिस्क लो ब्रो, रिस्क लो, रिस्क लेना पड़ेगा। जो भी करना चाहते हो उसमें रिस्क लो। द ग्रेटर द रिस्क द मोर द रिटर्न्स। क्रेजी रिटर्न्स भाई साहब, रिटर्न्स। और रिटर्न्स भी मल्टीपल फैक्टर्स में हो सकते हैं। आपको बहुत पैसा भी मिल सकता है, ले भाई। मेरे को लगता है मेरे को यहाँ पर अपना ब्लैबर शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहा है रुक जा जरा, थम जा, पहुंच जा जरा वहाँ पे, फिर बात कर लियो जरा भाई, थम जा यार, क्यों बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। भाई मैं बहुत बड़बड़ करने लगा हूँ आजकल। सुबह मेरे को रोना आ रहा था, अभी मेरे को हंसी आ रही है, बहुत तेज हंसी आ रही है, क्रेजी लग रहा है। अब बस कन्याकुमारी पहुंचना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन को तो मैं अपना सेकंड होम समझने लगा हूँ। जगह जगह ट्राइपॉड रख देता हूँ बड़ी चौड़ में, मज़ा आता है। बात करने का मन कर रहा है, करते हैं बात। क्या हो गया, लाइट नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने सोचा कि जो लोग खुद हार्ड चीज़ें नहीं कर पाते ना, वो बस एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं और वो सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो ये भी नहीं कर सकता होगा। भाई आपको ना थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता मेरे से ट्रांसपेरेंट इंटरनेट पे हार्डली कोई और होगा। खुल के आपको बता दिया, मेंबर्स ओनली पे पहले ही बता दिया था कि भाई हम इस तरह से वीडियो एडिट कर रहे हैं, ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। गोल्डन कार्ड में फिर बता दिया। उसका कोई कमेंट कर रहा हो ये स्क्रिप्टेड है। भाई तुम बेवकूफ़ हो थोड़े से, क्या थोड़ा तो भाई सोचना चाहिए ना। मतलब बुरा लगता है भाई मेरे को लगता है यार ये तो बचकाने लोग हैं, बच्चे लोग हैं। भाई इंटरनेट पे ना झूठ नहीं चलता। आप यूँ पकड़ लोगे, कुछ भी मैं करूँगा तो, कुछ भी करूँगा आप पकड़ लोगे। इंटरनेट पे नहीं छुपती चीज़ें, और मैं इतना चुतिया नहीं हूँ कि मैं ये कर लूँ। क्यों ही करूँ फिर मैं, भाई कुछ और कर लूँगा ना मैं, समझ रहे हो। ये फालतू की बात मेरे को तो इतना बुरा लगा, मेरा मन हुआ गालियाँ वालियाँ दूँ, पर ये कैजुअल चैनल नहीं है और मैं अभी उस माइंडसेट में नहीं हूँ। मैं नहीं जाना चाहता उसमें। हाँ ठीक है, जाओ ऐसे कराओ अपनी। मेरे को पता है मैं अपनी, अगर अभी टी शर्ट उतारूँगा ना, 4-5 लाल दाने हो रखे, कीड़े काटे हुए हैं मेरे को,
बेड बग्स, पता नहीं कहीं लेटा हूँ बेड बग काट गए। छोड़ो भाई, मैं बुरा मान गया इस बात का। छोड़ो यार, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं ठीक कैजुअल पे बताऊंगा। खैर ट्रेन आए तो मैं जाऊँ भाई, 8:30 हो चुके हैं। कब तक कैमरा से ब्लैबर करता रहूँगा रेलवे स्टेशन पे बैठा। और फिर करीब 9 बजे फाइनली कन्याकुमारी की मेरी ट्रेन आ जाती है। यूट्यूब पे। चलो भाई, मेरी ट्रेन आ गई फाइनली। बैटरी साइकिल कितना में आता है? ये रेंट पे लिया मैंने, 500 रुपये का रेंट पे लिया, 500 रुपया एक दिन का भाड़ा को ले भाड़ा का लिया। अच्छा ये 500 रुपया और नालेकी हाँ, 500 ಇದಕ್ಕೆ 500 ये साइकिल का भाड़ा एक दिन को एक दिन का 500 500 रुपये लिया। हाँ, किधर से? कोची से। ये महंगा साइकिल है बहुत। எங்கிருந்து வரணும் கேளு கொச்சின்ல இருந்து 500 ரூபாய் ஒரு நாள் வாடகை கொச்சின்ல இருந்து இங்க நாகர்கோவிலுக்கு வந்திருக்காரு நீ கன்னியாகுமரி போயிட்டு कन्याकुमारी जाएगा। हाँ, वहाँ साइकिल कितना दिन का? 3 दिन के लिए लिया, 1500 का किराया दिया। 3 दिन का 150 रुपया 1500 1,500 1,500। हाँ, இதனால அவங்கள என்ன பண்ணிக்கிட்டு बाय। ठीक है, ஜெயக்குமார் जय कुमार। ओके जी, अरे वंडर बाय बाय। ओके थैंक यू। ट्रेन चली है, फाइनली मैं ट्रेन में आया हूँ। भाई साहब अब 2 मिनट जरा रुकी, हम थोड़ा सेटलमेंट करें। मैं पता सच बोलूँ ना तो मैं चाहता तो हूँ कि मैं अभी कुछ ऐसी लाइनें बोल दूँ जिससे आप बहुत इंस्पायर हो जाओ, आप हो जाओ कि भाई वाओ, बट मैंने नहीं बोलना। क्योंकि देखो भाई, जिसने करना है वो करेगा, और जिसने नहीं करना वो बहाने बनाएगा, वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा। आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ कि भाई प्लीज़ डू हार्ड थिंग्स, प्लीज़ डू हार्ड थिंग्स। आई विल ऑल्सो डू हार्डर थिंग्स नाउ, मच मोर हार्ड थिंग्स। तभी लाइफ में मज़ा है भाई, तभी बहुत फन है लाइफ में, बहुत मज़ा आएगा भाई। लाइफ आपको इतना कुछ देगी ना, जो आप ना मांगा, ना सोचा, ना समझा, सब मिलेगा। तो करना है तो कर लो भाई, बट इससे ज़्यादा कोई लाइन नहीं है। मेरे को मज़ा आ गया भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई भाई, मेरे को मज़ा आ गया भाई। भाई सीरीज से मैं एक फर्म बिलीफ लेके जा रहा हूँ। मेरे को पता है मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ लाइफ में, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये लेके जा रहा हूँ मैं सीरीज से 2 लाइन में, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। एंड मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि मैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट, माँ की आँख, मैं इंडिया का बेस्ट यूट्यूबर बनूंगा। बेस्ट अभी नहीं हूँ, बनूंगा। जब भी यूट्यूब में क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर्स की बात होगी, माइक कहाँ है, जब भी यूट्यूब में क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर की बात होगी, मंकी मैजिक का नाम बहुत इज्जत से और बहुत टॉप पे लिया जाएगा। क्योंकि मैं पागल हूँ अपने इसके लिए भाई, इस क्राफ्ट के लिए बहुत बहुत डेडिकेटेड हूँ मैं। मेरा लास्ट ईयर ऑनेस्टली बहुत ख़राब था, मैंने ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाया, बट अब मैं उससे आ गया हूँ बाहर। अब गया ऐसी तैसी, अब आपको दिखेगा मैं हर जगह, आपको दिखेगा रौनक का कंटेंट, आपको दिखेगा मंकी मैजिक का कंटेंट, और कुछ जेन्युइन, ये नहीं हवाबाजी नहीं कि इंफोटेनमेंट बना दिया, न्यूज़ पढ़ के ही आपको सुना दी वापस। अबे भैया खुद को लाइन पे लगाओ, खुद दिखाओ हमें, खुद घुसो ट्रक में। ये नहीं ट्रक वालों की लाइफ पे 4 आर्टिकल पढ़ के आपने छाप दिया। खुद जाओ जरा, बिताओ हफ्ता और देखो क्या निकल के आता है। तो मेरा तो वो फिलॉसफी है भाई। इस 30 दिन में मैंने बहुत अच्छे अतरंगी लोगों से मिला भाई। अब मैं मिलते रहना चाहता हूँ, मिलते रहना चाहता हूँ, मिलते रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद। भाई वीडियो अच्छे लग रहे हो ना, आपने सीरीज़ एंजॉय करी हो, ये लटक क्या रहा है, ये माइक है मेरा, ठीक है। अगर आपने सीरीज़ एंजॉय करी हो, मेरे को कमेंट में आप लिख के जाओगे भाई प्लीज़ कि यार ये है, ये फील हुआ, ये हुआ। जबकि टफ तो था, बहुत टफ था, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। और मैं स्पेशल मेंशन दूंगा भाई अपनी टीम को, उसके बिना नहीं होता। और मैं फिर बोलूँगा मेरी टीम का मतलब ये नहीं है मेरे साथ वो चिपक के चल रहे हैं, जस्ट टू मेक इट क्लियर। क्योंकि मैंने 2-3 कमेंट पढ़ लिए, ये तो स्क्रिप्टेड है। मैं कहा भाई मन करता है फिर ऐसे पट 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 बजा दो, बट ये कैजुअल नहीं है। आपको कैसे नहीं दिख रहा भाई, इंटरनेट पे कोई चीज़ छुपती नहीं है। अब मैं खैर इस पे नहीं आ रहा। जिसको मज़ा आया वो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर बताना। और मैं बोल रहा था मैं अपनी टीम को मेंशन करना चाहता हूँ भाई। राघव थैंक यू सो मच, केशव थैंक यू सो मच। केशव ने वीडियोस मोस्टली सारे एडिट करे हैं। एंड
यश भाई 19 साल का लड़का है भाई, वो इंटर्नशिप के लिए आया था। मैं कहा आजा इंडिया घुमाता हूँ तेरे को, उसको मैं पेल रहा हूँ साथ में। मतलब उन तीनों को मैंने एक गाड़ी दी हुई है और वो क्रेटा में आते हैं और क्या होता है हर 3-4 दिन बाद मिलते हैं, हम फुटेज ट्रांसफ़र करते हैं। तो अभी जब मैं कन्याकुमारी पहुंच जाऊंगा तो होपफुली वो लोग भी वहाँ पर होंगे। होपफुली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े तो आलसी हैं, तो देखते हैं वो उस तरह होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक होंगे, मज़ा आएगा। भाई स्टेशन आ गया, आराम से उतरूंगा, सांस लेके उतरूंगा, आराम से देख के उतरूंगा। भाई साहब ये है फीलिंग। यहाँ मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले आया था मैं विवेक एक्सप्रेस से, उसके बाद आया था हिमसागर एक्सप्रेस से, कश्मीर से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और अभी कश्मीर से कन्याकुमारी फिर से, बट फॉर फ्री। एंड वेलकम टू कन्याकुमारी स्टेशन। तो भाई फाइनली वो कदम इन 3, 2, 1। मेरी बोलती बंद हो गई। मेरी बोलती बंद हो गई। मैं पहुंच गया भाई कन्याकुमारी 30 दिन बाद। गूज़बम्स आ रहे हैं भाई मेरे को इस समय लिटरली। आराम से जाना। तो जी दोस्तों, मैं और बॉबी बिंदास स्वागत करते हैं आपका। ओए रुक जा, टूटियो मत। हाँ, मैं और बॉबी बिंदास स्वागत करते हैं आपका कन्याकुमारी की इस धरती पर। चलो भाई, चलो चलो चलो। तो दोस्तों अपना साथ इतना ही था। मैं और बॉबी बिंदास जा रहे हैं आप लोगों को यहाँ कन्याकुमारी के बोर्ड पे छोड़ के। इंजॉय। अरे ऐसे कैसे जा रहा हूँ, आपको पता ही है। अभी कैमरा उठाने तो वापस आऊँगा ही ना। मजाक कर रहा हूँ भाई, ट्राइपॉड कौन उठाएगा। आ रहा हूँ। बट खैर, जब मैं कन्याकुमारी के स्टेशन पे पहुंचता हूँ तो इन तीनों लोगों से पहले यहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स पहुँचे होते हैं। और मैं साइकिल से जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। क्या? अरे भाई, अरे भाई क्या हो गया? साइकिल गिरेगी। मिलता हूँ। कैसे हो? क्रेजी सर, आई लव यू सर, आई लव यू। लव यू भाई। आप कब से आए इधर? अरे भाई फिर गले मिलो। अरे नहीं ये मत करो, गले मिलो बस। सर, आई लव यू। मेरी वाइफ से भी ज्यादा ऐसे रियली। थैंक यू। कैसे हो भाई? हेलो भाई 4 बजे से इधर भाई। सॉरी भाई, लेट हो गया यार, ट्रेन ही नहीं मिली भाई, बड़ा पंगा हो गया। K2K कर लिए और सक्सेसफुल ये कन्याकुमारी में कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टेज में लोग तो चद्दर उड़ाते हैं और क्या उड़ाते हैं। सर का फेवरेट, मैं सर को अरे भाई गमछा उड़ा रहा हूँ, वो भी व्हाइट कलर का, ताकि नर्मदे हर सेकंड टाइम करे तो इस सर को याद रहे। थैंक यू सर। सर ये वो चीज़ है जो मैं दिखाना चाहता था और खुद देखना चाहता था फिर से। अब देख रहे हो, यहाँ से पूरा इंडिया तक आप कहीं भी जा सकते हो। ये ट्रेन है, बट आप जब इधर आते हैं तो हम भाई से मिलते हैं। बट फिर आप इधर आते हैं तो ये स्टॉप है, यहाँ पे ख़त्म भाई। इसके आगे जस्ट आगे बस समुद्र और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं स्पेशली ट्रेन से आना चाहता था, क्योंकि दिखता है रास्ता ख़त्म हुआ कि आप इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी पहुँच चुके हैं। देखो ये गेम ओवर। इसके आगे आई थिंक कितना 500-600 मीटर होगा और फिर ओशन है खाली। विच इज़ वाई आई वॉन्टेड टू कम हेयर एंड आई एम हेयर फॉर द 3rd टाइम। इस बार और भी बहुत सारे भाई लोग आए। तुम्हारी गाड़ी चली। ट्रेन में जो मैं बात बता रहा था कि ये सीरीज़ खाली ऐसे नहीं है मैंने अकेले में करी है। इन तीनों के बिना ये सीरीज़ पॉसिबल नहीं होता पाती, क्योंकि रियल टाइम में है। मतलब लिटरली आप जब वीडियो देख रहे हो बस 3-4 दिन का फ़र्क है। तो सबसे पहले आप मिलिए केशव से। इसने सारे वीडियो एडिट करे हैं। इसने ही मेरा नंबर मोबाइल का 2-3 बार लीक करा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। नींद में जब थकार के काम करते हैं तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो केशव कुछ कहना चाहेंगे सीरीज़ को लेकर? हाँ, सभी वीडियो तो मैं एडिट किया, बट कोशिश की है। तूने तो एडिट करे और किसने एडिट करे? राघव ने साथ में करवाया। राघव ने हेल्प करी है। हम कब राघव का क्रेडिट चुरा रहे हैं? इससे पहले आप मिलिए यश से। ये लड़का 19 साल का है। 19 साल का है ये। और ये आया था भाई इंटर्नशिप करने के लिए 1 महीने की। मैंने कहा अच्छा क्लिप्स काट लेता है, ठीक है। तेरे पास खुद का लैपटॉप भी है, वाह चल मेरे साथ इंडिया टूर। और इसको मैं ऐसे पूरा घुमाने के लिए ले आया।
कैसा रहा यश आपका एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया। वन वर्ड आंसर नहीं चाहिए हमें, थोड़ा अच्छे से बताइए। बहुत ऐसे बढ़िया सा लगा। जब मेरे को पहली बार बताया था कि ट्रिप में इन भैया के साथ जा रहा हूँ तो ऐसे अजीब सा लग रहा था। मेरे को लग रहा था कि मेरे को क्यों लेके जा रहे हैं भाई। मैं क्या करूँगा भाई उधर। मेरे को तो एडिट वेडिट करनी भी नहीं आती भाई, पर इस ट्रिप में भाई बहुत सारी नई एडिटिंग सीख ली भाई। इस ट्रिप में मैंने बहुत सारी भाई सिखा दी भाई मेरे को जानबूझ के। बहुत एडिटिंग सीख ली, इसको बस प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता। तो भाई अब लास्ट में आप मिलो राघव से, इसको तो आप जानते ही हो, तो भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। मतलब मुझे लगा नहीं था कि हमारे लिए टफ होगा इतना। मैं सोच रहा था भैया के लिए तो बहुत टफ है बट बहुत टाइम ऐसा आया जब हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया। तो मैं खीर खा रहा था। खीर खा रहे थे, ये लोग भूखे थे भाई, हमें खाना नहीं मिल रहा था कहीं। तो भाई बस हो गया, अभी फ़िलहाल तो घर जाना है। तो भाई ये सीरीज आपके लिए इधर एंड होती है, बट अब हम यहाँ से गाड़ी चला के वापस दिल्ली जाएंगे, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। बट ठीक है, उसी का फन है। शायद कैजुअल पे हम वीडियोस डाल दे, तो आप मंकी मैजिक कैजुअल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। हम आपको सब लोग देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अब फाइनल बाय। बाय द वे वो गाड़ी चल नहीं रही अभी, वो गाड़ी चलानी है अभी। वो गाड़ी चलो बाय बाय। वो जंप स्टार्टर देखना पड़ेगा अपने को। यार सीरीज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए सबसे पहले तो आप सबका दिल से बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। एंड इसके बाद हम सब मिलके जाते हैं डिनर करने के लिए, और उसके बाद भी बहुत चीज़ें करते हैं। मतलब मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को अभी याद नहीं है, मैं बस बंद करके सोना चाहता हूँ। बट हाँ, डोनेशन की बात, ये ट्रिप स्टार्ट करी थी, हमारा गोल था कि हम कन्याकुमारी पहुंचेंगे विद 1 लाख रुपीज़ इंटैक्ट, और अब टाइम आ गया है ये 1 लाख रुपए डोनेट करने का। ये मैं किसको डोनेट कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, इससे किसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। मगर हाँ, अगला वीडियो आने में करीब 10-12 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को करना है, मतलब कहीं जाना है, उसके लिए दूर पड़ेगा वो थोड़ा, तो करने में 12 दिन आ जाएंगे। 12-15 दिन बाद मैं आपसे एक बार फिर आके मिलूँगा और मैं बताऊँगा कि हमने इस पैसे का क्या किया, किसको डोनेट किया। तब तक के लिए बने रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फाइनली रीच कन्याकुमारी, ये ओके बाय बाय। ऑल्सो मेरा ना एक दोस्त है डिवेंको, आप जानते ही होंगे, वो भी ना कुछ इस तरह की सीरीज़ अपने अलग स्टाइल में, अपनी अलग पर्सनालिटी के साथ अगले कुछ दिनों में स्टार्ट कर रहा है। तो आप उसके चैनल पर जाओ, उसको सब्सक्राइब करो एंड वेट करो उसके कंटेंट का। आई एम प्रीटी श्योर उसका कंटेंट मेरे वाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग होगा। तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब हिम। थैंक यू।